देखिए, इस प्रॉब्लम में जो एल्कीन दे रखी है इसको हमें गिवन इस एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें ओजोनोलाइसिस करना है, जिसमें ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा ओजोन की प्रेजेंस में। जो ये एल्कीन ओजोनोलाइसिस में जा रही है और ये हमें देगा यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। कीटोन बनने के बाद हमें इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो फॉलो करना है रिडक्शन। तो एल्डिहाइड या कीटोन जब कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम रिड्यूस करते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। तो जहाँ हमने ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रखा है कीटोन का, ये रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। तो इसे हम नेक्स्ट आगे LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है LiAlH4 जो इसे रिड्यूस कर देगा अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पे साइक्लोपेंटेनॉल बनेगा। अब ये जो साइक्लोपेंटेनॉल यहाँ पे बन रहा है और इस साइक्लोपेंटेनॉल का अब हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। यानी कि साइक्लोपेंटेनॉल को हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें प्रोटोनेशन स्टेप फॉलो होगा और प्रोटोनेशन से ये जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ये प्रोटोनेट होके डिहाइड्रेट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन प्रोसेस है, जो कि यहाँ पर इवन एलिमिनेशन के थ्रू प्रोसीड होता है। तो यहाँ पे इवन एलिमिनेशन होगा, जिसमें यह साइक्लोपेंटेनॉल कार्बोकेटाइन बनाता है और ये फाइनली यहाँ पे डीप्रोटोनेशन के थ्रू यहाँ पर एल्कीन बना देता है। देखिए ये जो एल्कीन बनी है साइक्लोपेंटेनॉल से, वो कैसे बनी है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि साइक्लोपेंटेनॉल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटोनेट करते हैं। इस पर प्रोटॉन जोड़ते हैं। जो OH ग्रुप है यहाँ पे, OH इज ए गुड बेस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। ओके, तो यहाँ पे ये जो OH है वो बैड लिविंग है, तो इसे जैसे प्रोटोनेट करते हैं ये गुड लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है H2O। तो जैसे यहाँ से ये OH ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है तो यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है यही यहाँ पे क्या जाएगा, डीप्रोटोनेशन में जाता है। और डीप्रोटोनेशन के थ्रू ये क्या करता है, ये जो मेन एल्कीन हमें बनानी है वो बन जाती है। देखिए कैसे हो रहा है, ये यहाँ से H एलिमिनेट हुआ। H एलिमिनेट होने के बाद ये जो कार्बोकेटाइन है वो फाइनली इस एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम ने हमें देखा है कि यहाँ पे 3 रिएक्शन फॉलो की जा रही है। सबसे पहले हमने जो लास्ट में किया वो डिहाइड्रेशन है, और उससे पहले जो हमने किया वो रिडक्शन है, और सबसे पहला हमने किया ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस से लेके डिहाइड्रेशन तक यदि हम तीनों स्टेप सीक्वेंस में करें तो हमें जो गिवन प्रॉब्लम है, जो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है इस एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम इजीली यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको और दिख रही होगी, इस एल्कीन को हमें इस गिवन एल्कीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो 5 मेंबर रिंग है उसको 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले ये जो 5 मेंबर एल्कीन यहाँ पे दिया हुआ है इसे हम करते हैं प्रोटोनेशन। यानी कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 में यदि हम इसमें ट्रीट करें तो एल्कीन पे प्रोटोनेशन स्टेप होता है, जो H+ इस पे ऐड हो जाएगा। H आपको पता है वहाँ जोड़ना है जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता हो। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ H कम होते वहीं पे जोड़ते हैं उसको। तो H के जुड़ने से यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल बनना चाहिए। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो H है वो इस साइक्लोपेंटेन रिंग पे जुड़ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस बाहर पे, ये जो आइसोप्रोपाइल दिख रहा है ना आपको 2 कार्बन का आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना जो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज़ ए more stable than 2 डिग्री, then 2 डिग्री more stable than 1 डिग्री। तो ये कार्बोकेटाइन का एक सिंपल सा ऑर्डर होता है जिसमें 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, इस कार्बोकेटाइन में ये जो 5 मेंबर रिंग है अब ये एक्सपेंड होगा, जिसे हम कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। तो ये जो 5 मेंबर रिंग है वो एक्सपेंड होकर 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। कार्बोकेटाइन के केसेस में जो साइक्लिक कार्बोकेटाइन होते हैं उनके केसेस में ऐसा हम रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे कुछ फिनोमिना की बात करते हैं।
तो यहाँ पे ये लेस स्टेबल रिंग है जो मोर स्टेबल रिंग में कन्वर्ट होगी 6 मेंबर रिंग में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो टूट के इस पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बना है, नया कार्बोकेटाइन बना है बाय रिंग एक्सपेंशन 6 मेंबर रिंग। अब ये जो कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री है, कम स्टेबल है। तो 2 डिग्री लेस स्टेबल होने के कारण यहाँ जो पास में जो 2 मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, यहाँ 2 ऐसे जो लाइन सी बनी हुई है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसे कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ओके, अब ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट से यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज पे ये शिफ्ट हो जाता है। देखिए कैसे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ। ओके, तो यहाँ पे एक नया कार्बोकेटाइन फिर से जनरेट हो जाता है। तो ये एक मिथाइल शिफ्ट यहाँ हो गया और एक मिथाइल यहाँ आ गया। तो यहाँ से ये जो दोनों मिथाइल आने के कारण जहाँ से मिथाइल आता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया है, तो जो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है। अब यही हमारा लास्ट स्टेप होगा। यहाँ ये जो कार्बोकेटाइन बना है वो क्या करता है, पास वाले जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से डीप्रोटोनेशन फॉलो करता है, यानी यहाँ से H एलिमिनेट होगा और जो हमें इक्वेशन में जो एल्किन बनानी है, जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो देखिए लास्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है, डीप्रोटोनेशन स्टेप फॉलो होके H+ यहाँ से एलिमिनेट हो गया और ये एल्किन यहाँ पे बन गई, जो एल्किन हमें बनानी है। तो ये बहुत ही हमने कुछ कॉमन से क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए अब हम एक जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उस पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, OH और Cl, एक डबल बॉन्ड एल्कीन भी है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। इसको हमें कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इस ग्रुप में जो OH ग्रुप है उसके कारण प्रोटोनेशन स्टेप करते हैं। प्रोटोनेशन से ये जो OH है ये OH2 में कन्वर्ट हो जाता है H2O में, इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। तो OH को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग OH2 पॉजिटिव। तो H2O ये जो पॉजिटिव ग्रुप है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये यहाँ से लीव करता है और इसके जैसे ही लीविंग करने से ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक रिंग कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसी ग्रुप के इसके जो नेक्स्ट नीचे जो डबल बॉन्ड कार्बन है, एल्कीन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एल्कीन के साइक्लोहेक्सेन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो इससे एक नई मेंबर बनती है, एक रिंग बनती है।
तो यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग बनने के कारण जहाँ से डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे पॉजिटिव सेंटर की तरफ, अब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यानी जो क्लोरीन वाला कार्बन है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इससे एक साइक्लिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब इसी कार्बोकेटाइन की जो रिएक्शन है हमें वाटर के साथ करवानी है। तो वाटर के साथ जैसे ये ट्रीट करते हैं तो वाटर में से जो ऑक्सीजन है वो इस पर अटैक करता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो हेलोहाइड्रिन का निर्माण होगा यहाँ पर इस कार्बन सेंटर पर। तो ऑक्सीजन के अटैक करने से इस रिंग पर यहाँ OH यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। OH एंड Cl। अब यहाँ पे OH और Cl हेलोहाइड्रिन जो ग्रुप बना ये एक अनस्टेबल है, क्योंकि Cl जो है गुड लिविंग ग्रुप होता है और यहाँ से लिव कर सकता है क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके यहाँ से शिफ्ट होता है बिकॉज -I इफेक्ट के कारण, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, जैसे Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो ऑक्सीजन से जो लॉन पेयर है वो यहाँ से इस कार्बन की तरफ मूव करते हैं, जिससे जो हमारा फाइनल कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड वो बन जाता है। ये देखिए लास्ट जो हमारा कंपाउंड था कार्बोनिल CH∩O वो फाइनली हमने ऑब्टेन कर लिया है। तो इस प्रकार हमें स्टेप बाय स्टेप सभी रिएक्शंस को एक सीक्वेंस में फॉलो करते हुए जो कन्वर्जन हमें दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, गिवन कंपाउंड से हम जो कंपाउंड हमें पूछा जाता है ऑप्शन में, तो उनको आप एक सीक्वेंस में देख के आपको बनाना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली। तो आपको थोड़ा सा ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है और बाकी एग्जाम्पल सारे सेम से हैं, ठीक है। तो रिएक्शन भी सेम सी आपको दिखाई देगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें भी आपको दिख रहा होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एक साइक्लिक रिंग है साइक्लोब्यूटेन और इसके आउटसाइड जो चेन है उसमें डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसको हमें सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड में चेंज करना है और वो भी आप देख रहे होंगे 4 मेंबर रिंग है जो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ का श्योर मतलब है कि इस रिएक्शन में रिंग एक्सपेंशन होगा। तो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो फिनोमिनन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटाइन के केसेस में। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो भी बनाएंगे, तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले इस एल्कीन पे हमें हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मतलब प्रोटोनेशन करना है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो कहाँ होगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें एडिशन करना है। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का एडिशन कर लिया, इससे कार्बोकेटाइन बना है। अब ये देखिए अब स्मॉल रिंग है तो बिगर रिंग में कन्वर्ट होगा जो मोर स्टेबल होगी। तो 4 मेंबर रिंग है और एडजेसेंट कार्बन है, तो ये 4 ये हो गया और ये 5 नंबर कार्बन है। तो 5 मेंबर रिंग क्रिएट होगी यहाँ पे थ्रू रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ रिंग एक्सपेंड होकर 5 मेंबर रिंग बन जाती है और जिस कार्बन से शिफ्ट होता है वहाँ पॉजिटिव आ जाता है और बाकी जो कार्बन है वो उससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो यानी उसके नेक्स्ट कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है देखो कम स्टेबल है और जो पहले था वो 3 डिग्री था वो ज़्यादा स्टेबल था। लेकिन इन दोनों में जो प्रायोरिटी है वो रिंग एक्सपेंशन यानी 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी है। लेकिन यहाँ फिर भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो लेस स्टेबल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में चेंज होगा बाय द शिफ्टिंग। तो ये हमने पहले वाला जो एग्जांपल किया था फर्स्ट एग्जांपल, उसमें भी हमने बताया था रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। तो यहाँ पर भी रिंग एक्सपेंशन होगा, 1 2 शिफ्ट होगा। तो 1 कार्बन से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा पॉजिटिव सेंटर पर, तो इसे 1 2 शिफ्ट कहते हैं। तो पहले वाले एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटर बन जाएगा भाई वहाँ पे, जहाँ से ये मिथाइल शिफ्ट हुआ वहाँ पॉजिटिव कार्बन आ जाएगा। ओके, और इस पॉजिटिव कार्बन पे अब हमें क्या करना है, फाइनली जो हमें कंपाउंड बनाना है, जो लास्ट वाला कंपाउंड हमें ऑब्टेन करना है वो हमें यहाँ मिल जाएगा।
तो अब हमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है Br माइनस का। Br माइनस इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट जो ब्रोमो साइक्लोपेंटेन है वो हमें फाइनली ऑब्टेंड हो जाएगा। तो ये ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन जो लास्ट प्रोडक्ट हमारा था, जो कन्वर्जन में था, वो हमने ऑब्टेंड कर लिया। तो इसी टाइप से ये कन्वर्जन भी कंप्लीट है। तो देखिए कैसे कन्वर्जन हमने किया। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि कौन सा कंपाउंड हमने बनाना है। तो ए कंपाउंड इसको हमने कहा, तो वो ए हमने फाइनली वहाँ पे जो लास्ट हमारा कंपाउंड है वो ऐसा ही बना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने प्रोटोनेशन स्टेप फॉलो किया था, जिसमें मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया, जिससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन रिंग एक्सपेंशन जो है वो इस पर ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर में रहती है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो एक मोर कार्बन मेंबर रिंग जो साइक्लोपेंटेन कार्बोकेटाइन है उसमें चेंज हो जाएगा। तो थ्रू रिंग एक्सपेंशन द लेसर नंबर ऑफ कार्बन रिंग कन्वर्ट इनटू मोर नंबर ऑफ कार्बन रिंग। ओके, और इस कार्बोकेटाइन में जो है वो कम स्टेबल है, 2 डिग्री है। तो 4 से 5, 5 से 6 ऐसे में जो रिंग है वो एक्सपेंड होती है। ओके, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हम देखेंगे। तो यहाँ से 1 2 शिफ्ट हमने मिथाइल शिफ्ट करना है, और मिथाइल शिफ्ट से ये जो है